नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। ये टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और आपकी एज के अकॉर्डिंगली इसका प्रीमियम कितना आएगा, और भी हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियां लेंगे आज। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टर्म इंश्योरेंस आप लें। मतलब ये कि टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि किसी वजह से कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट, उसके नॉमिनी को जो अमाउंट मिलता है ताकि उसका भविष्य, उनके जो भी डिपेंडेंट है उनका भविष्य सही रहे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर कितना पैसा आप पीछे छोड़ के जाएं ताकि आपकी फैमिली सफ़र ना करे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके सोचते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, तब एक फैमिली हैप्पी होती है, परिवार में सब कमा रहे होते, परिवार का मुखिया कमा रहा होता है तो बहुत अच्छा होता है। हर किसी के साथ भगवान करे हर किसी की फैमिली खुश रहे। लेकिन कई बार क्या रहता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है वो किसी वजह से एक्सपायर्ड हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो दो तरह के लॉसेस पूरी फैमिली को सफ़र करना होता है। एक तो इमोशनल लॉसेस, जिसका कि कोई भरपाई नहीं करी जा सकती। इमोशनल लॉस मतलब उस मेंबर की हमेशा कमी खलेगी। दूसरा होता है फाइनेंशियल लॉस, मतलब कि वह भविष्य में अर्निंग का सोर्स ख़त्म हो गया, घर चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, इन सब के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब चूंकि क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या करता है कि आपके इमोशनल लॉस को तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपके फाइनेंशियल लॉसेस को वो काफ़ी हद तक कवर कर देता है। मतलब होता क्या है कि जब फाइनेंशियल लॉसेस को वो इस तरीके से कवर करता है, जैसे आपने सोच रखा है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। तो आप जब टर्म इंश्योरेंस लें तो उसके पहले ये सोचकर चले कि अगर किसी वजह से आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र ना करे। यानी कि आज की डेट में मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आज की डेट में 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है उसे कम से कम 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने की बात ये भी है कि इसका प्रीमियम कम होता है। और मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस के अंदर क्या रहता है कि आपका लाइफ कवरेज रहता है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कोई नहीं होता, जिसकी वजह से इसका प्रीमियम भी कम आता है। सिर्फ प्योर लाइफ कवरेज होता है, मतलब इन केस ऑफ डेथ। अब इसके अंदर क्या होता है कि सम इंश्योर्ड आपका ज़्यादा होता है, प्रीमियम अमाउंट कम होता है। एवरेज तक मैं कहूँ तो कि 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे आपका ईयरली प्रीमियम लगभग 30,000 या 20,000 के अकॉर्डिंगली आएगा। मैंने आगे एक टेबल भी बताई है कि उम्र के हिसाब से किस तरीके से ये बढ़ता है। लो प्रीमियम लगता है, सबसे खासियत बात यह है जो कि जेब पर भी आपको भारी नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने ये टेबल दी है, मान के चलिए आज की डेट में अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप 1 करोड़ का सम इंश्योरेंस लेते हैं तो वो सिर्फ 8,000 रुपये सालाना, यानी कि पूरे 1 साल के अंदर आपको 8,000 रुपये देने हैं और आपका 1 करोड़ का प्रीमियम फिक्स हो जाए, 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अब मैं यही वाली बात 25 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए करूं तो उसको 9,500 के करीब प्रीमियम देना होगा। मैंने जो प्रीमियम राशि निकाली है ये मैंने एवरेज किया है सारी कंपनियों का करके, ताकि इससे 1,000 रुपये ऊपर नीचे आपको मिल सकता है। अब कोई 40 साल का व्यक्ति सोचे कि मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाऊं तो उसकी प्रीमियम लगभग 20,000 के करीब आएगी। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर यदि आपकी जितनी कम उम्र में आप टर्म इंश्योरेंस ले लें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम कम आएगा। अब होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस के साथ कई बार आपको कुछ राइडर भी मिल जाते हैं, जैसे कई एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिल जाते हैं। उसके अंदर क्या रहता है कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो तो फिक्स है ही है, लेकिन इन केस अगर मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस अमाउंट भी मिलता है। एक और होता है क्रिटिकल इलनेस कवर, यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ क्रिटिकल इलनेसेस हो जाती है तो उस केस में भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है। और कई केस में जो सम इंश्योर्ड होता है वो कंपनी उसी वक्त दे देती है जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ जो होती है। लेकिन मेरी आपको ये राय है,
अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये सब कोई भी राइडर आप ना लें, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लें। उससे आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होगा, आपको ज़्यादा हैवी नहीं पड़ेगा अपनी जेब पर, और आप सुरक्षित रहेंगे। आप यानी कि अपने आप को ये कहेंगे कि मैंने अपनी फैमिली को तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया है, मतलब कि आप रहें चाहे ना रहें लेकिन आपकी फैमिली को सफ़र नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियली। अगर आप इस पर लेते हैं तो इस पर टैक्स सेविंग भी होती है, जो प्रीमियम होता है उस पर आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, और जो क्लेम मनी होता है जब इंश्योरेंस का जब कोई क्लेम करता है तो उस पर 10D के अंदर वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ऑनलाइन ही परचेज़ करें। ऑनलाइन जो 5-6 जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, आप वहाँ की उनकी साइट पर जाएं, उनका प्रीमियम देखें, उनका क्लेम रेशियो देखें कि कितना उनका क्लेम रेशियो रहा था, और उसके अकॉर्डिंगली आप जज करें कि आपको कौन सा प्रीमियम लेना है। किसी एजेंट के माध्यम से इसलिए ना खरीदें क्योंकि क्या रहता है, तब आप एजेंट के माध्यम से खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी एजेंट का ब्रोकरेज भी उसमें एडअप कर देती है आपके प्रीमियम में, तो वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, policybazaar.com, e-policy, कवर फॉक्स, इन सब पर आप एक बार जाइए, कंपैरिजन करिए, आपको जो सही लगे आप वो वाला प्रीमियम लें। और ये जितनी भी प्रीमियम रेट मैंने बताई थी ये साल की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन ही परचेज करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। आज की डेट में जैसे सबसे बेस्ट तो LIC का होता है, LIC का ई टर्म इंश्योरेंस आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस परचेज कर सकते हैं, SBI का ई शील्ड नेक्स्ट परचेज कर सकते हैं, ICICI का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट परचेज कर सकते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट सिक्योर प्लस परचेज कर सकते हैं। इनमें से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये 5 ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने आप को टर्म इंश्योरेंस से सुरक्षित करें। मैंने खुद ने करीब 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, जिसकी प्रीमियम बहुत कम जाती है। और हाँ, आप टीम मुरारी गर्ग का हिस्सा बने। ऊपर जो मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का नंबर दिया, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप कुछ ना कुछ पैसिव इनकम अर्न करते रहेंगे। आज की डेट में हज़ारों लोग हैं जो कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, जो मेरे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, कोई डीमैट अकाउंट सेल करके, कोई सेविंग अकाउंट सेल करके, इस तरीके से। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।